नमस्कार, मैं हूं तनु अरोरा। इंडियन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे दुर्ग की खबर से। दुर्ग जिले के कुम्हारी नगर में दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल सपरिवार शामिल हुए। कुम्हारी के महामाया मंदिर प्रांगण में विजयादशमी पर्व दशहरा उत्सव हर्ष व उल्लास के साथ मनाया गया, जहां सीएम भूपेश बघेल अपने परिवार सहित शामिल हुए। इस दौरान सीएम अपने परिवार के साथ मां महामाया का दर्शन कर क्षेत्र सहित प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा। इस मौके पर सीएम बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि दशहरा असत्य पर सत्य की जीत है। हम सभी अपने अंदर की बुराई को दूर करने का संकल्प लें। विजयादशमी का पर्व चरौदा में बुराई के प्रतीक रावण का पुतला जलाकर मनाया गया, जहां हजारों लोगों की भीड़ अहंकार के विनाश के साक्षी बने। चरौदा एकता मंच द्वारा विजयादशमी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। मुख्यमंत्री यहां हर वर्ष विजयादशमी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। इस मौके पर आंध्र प्रदेश से आई आतिशबाजी की टीम ने सत्य की विजय के इस पर्व पर पूरा आकाश रोशनी से रंगीन कर दिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि दशहरा का यह महान पर्व देश भर में उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह असत्य पर सत्य की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में मनाते हैं। कोई कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, अहंकार नहीं होना चाहिए, इसलिए रावण का नाश हुआ। बजरंग बली की। भाई शैलेश त्रिवेदी जी, भाई सुजीत बघेल जी और सब समिति के सब सदस्य मन, राम दल के सब कलाकार, रावण दल के सब कलाकार, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोले श्यावर रामचंद्र की, लखन लाल की, बजरंग बली की। धन्यवाद। राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में दशहरा उत्सव धूमधाम से मनाया गया, जहां 51 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। धर्मनगर डोंगरगढ़ के प्राचीन नरसिंह मंदिर से भगवान श्री राम के डोले को बाजे गाजे के साथ निकाला गया। साथ ही भगवान श्री राम के रथ के साथ रामटोली और रावण दल की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के हाई स्कूल मैदान में पहुंचने पर रामलीला के साथ भव्य आतिशबाजियों के साथ रावण के पुतले का दहन किया गया। इस दौरान दशहरा उत्सव मंच पर मुख्य अतिथि डोंगरगढ़ के विधायक भुवनेश्वर बघेल ने दशहरा पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत बताया। विजयादशमी की आप सभी को बधाई, पूरे क्षेत्र की जनता को बधाई। आज असत्य पर सत्य का प्रतीक दशहरा पर्व बड़ी धूमधाम से हमारे डोंगरगढ़ में मनाया गया। मैं सभी नागरिकों को पुनः बधाई देता हूँ। सभी विचार के लोगों का, राजनीतिक पार्टी चाहे ट्रस्ट मंडल, सभी को यहाँ पे जगह दिया जाता है और ये संदेश देने का कोशिश की जाती है इस मंच से कि हम सब एक हैं। धार्मिक धर्म भले हम आपस में कितना भी हो, लेकिन लड़ाई ये सब बुराई को दूर करना है और हम सब एक हैं। इसी उद्देश्य से मैं पुनः पूरे डोंगरगढ़ की जनता को विजयादशमी के अवसर पर बधाई देता हूँ। माँ का आशीर्वाद उनको मिले, श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद मिले, भोलेनाथ बाबा का आशीर्वाद मिले, उनका आशीर्वाद मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः दशहरा कमेटी की तरफ से, अपने पदाधिकारियों की तरफ से उन सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। भिलाई के कुरुटकोका स्थित इंदू IT स्कूल में दशहरा पर्व पर ज्ञानवर्धक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को दशहरे का महत्व बताकर बुराइयों का त्याग करने की प्रेरणा दी गई। इंदू IT स्कूल में दशहरा पर्व पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिक्षकों ने रामायण के लंका व किष्किंधा कांड का नाट्य रूपांतरण किया, जहां शिक्षकों ने नाटक के माध्यम से बच्चों को भगवान श्री राम और रावण के कर्मों से अवगत कराते हुए बताया कि अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म करने वालों का एक दिन बुरा अंत होना निश्चित है। इस दौरान शिक्षकों ने बच्चों को भगवान श्री राम रावण का दहन कर दशहरा उत्सव मनाने के महत्व को बताया। शिक्षकों ने बताया कि दशहरा असत्य या बुराई पर सच्चाई की जीत का उत्सव है। साथ ही शिक्षकों ने बच्चों को अपने अंदर की बुराइयों का अंत करने के लिए संकल्प दिलाया। इस मौके पर शाला के मैनेजिंग डायरेक्टर SM उमक, डायरेक्टर मीनल उमक, प्रिंसिपल आलोक श्रीवास्तव और विंग इंचार्ज शिम्पी आदि उपस्थित रहे।
राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में विराजमान विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी मंदिर में देर रात हुए ज्योति कलश विसर्जन के साथ ही नवरात्र पर्व का समापन हुआ। ज्योति कलशों की शोभा यात्रा देर रात को निकाली गई। वहीं नीचे स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर में प्रज्वलित 801 ज्योति कलशों का भी विसर्जन किया गया। कोरोना महामारी के चलते पर्व में ज्योति कलशों के विसर्जन के लिए शोभा यात्रा नहीं निकाली गई थी। इस नवरात्र पर्व में मां बमलेश्वरी मंदिर में मंदिर के बैगा के द्वारा माई ज्योत की पूजा के बाद 801 ज्योति कलशों की विसर्जन शोभा यात्रा शुरू हुई। नीचे मंदिर से महिलाएं ज्योति कलशों को अपने सर में रखकर महावीर तालाबों के लिए निकली और रास्ते में शीतला मंदिर में पहुंचने के बाद शीतला मंदिर की माई ज्योति और बमलेश्वरी देवी मंदिर की माई ज्योति दोनों मुख्य कलशों की आपस में भेंट हुई, जिसके बाद ज्योति कलश की शोभा यात्रा महावीर मंदिर तालाब पहुंची, जहां पर विधि विधान से ज्योति कलश की पूजा अर्चना करने के बाद विसर्जन किया गया। इस दौरान मंदिर ट्रस्ट समिति के ट्रस्टियों, कर्मचारियों सहित विधायक भुवनेश्वर बघेल एवं माता के भक्तगण लाखों की संख्या में शोभा यात्रा में शामिल रहे। साथ ही पुलिस प्रशासन के द्वारा नीचे मंदिर से लेकर महावीर तालाब तक सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रखी गई थी। करीब 1 किलोमीटर तक शोभा यात्रा की कतार लगी रही। इस दौरान कुछ समय के लिए ट्रेनों की आवाजाही थमी रही। 6,371 ज्योति कलश ऊपर मंदिर में प्रज्वलित किया गया है। 801 ज्योति कलश जो है वो नीचे मंदिर में और 61 ज्योति कलश जो है शीतला मंदिर में प्रज्वलित किए गए हैं। ऊपर मंदिर का ज्योति विसर्जन सुबह 4 बजे हो गया है और नीचे मंदिर का जो ज्योति विसर्जन है वो आज रात को हो रहा है। विधि विधान से पूजा पाठ करके ज्योति कलश का विसर्जन महावीर तालाब में किया जाएगा और प्रशासन का, मीडिया का, सभी लोगों का, यहाँ की जनता का सहयोग मिला हमको। बहुत अच्छे से नवरात्र का कार्यक्रम जो है वो संपन्न हुआ। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcard.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7400574005। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। धमतरी के गंगरेल डैम के रिसोर्ट में भाजपा की गोपनीय बैठक पर प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने सवाल खड़ा किया है कि भाजपा भी अब प्रतिबंधित संगठनों की भांति चोरी छुपे गोपनीय बैठक कर रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने धमतरी में भाजपा की गोपनीय बैठक पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जनता के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले ही बंद कमरों में गुप्त बैठक करते हैं। भाजपा को प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि आखिर इस गोपनीय बैठक का एजेंडा क्या है। उन्होंने भाजपा पर आरएसएस के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने वाली रणनीति बनाने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी की 6 अक्टूबर को गंगरेल में धमतरी में एक बैठक होने जा रही है, जिसके बारे में उन्होंने घोषित किया है कि इंडोर बैठक होगी। बैठक के एजेंडे को बाहर नहीं निकाला जाएगा,
बैठक के बारे में मीडिया में चर्चा नहीं की जाएगी, पूरी तरीके से बैठक की गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी। सवाल ये खड़ा होता है कि राजनीतिक दल की बैठक में एजेंडे को गोपनीय रखा जाना बड़े सवालों को जन्म देता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्या बैठक करने जा रही है जिसको कि जनता से छुपाना चाहती है। राजनीतिक दल के तो बैठक सारी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, किन एजेंडों में बात करना चाहते हैं, जनहित के एजेंडे होंगे। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ऐसा रहा है जो विध्वंस पैदा करती है, धर्म से धर्म बढ़ाती है, सांप्रदायिकता की भावना पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि धमतरी की बैठक में भी इसी प्रकार का कोई गोपनीय एजेंडा भारतीय जनता पार्टी को लेकर चल रही हो कि छत्तीसगढ़ की फिजा को बिगाड़ने का काम करे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इनके पास में जन कल्याणकारी कोई भी मुद्दे बचे नहीं, मुद्दों के दिवालियेपन से जूझ रहे हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये धार्मिक विद्वेष पैदा करने के किसी एजेंडे पे वहाँ पर रणनीति तैयार करें। गरियाबंद के वन बंधु परिषद द्वारा संचालित एकल विद्यालय में ग्रामीण छात्र छात्राओं द्वारा जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां बच्चों ने अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन किया। वन बंधु परिषद के आयोजित सांस्कृतिक और खेलकूद कार्यक्रम में एकल विद्यालय के बच्चों ने अपनी खेल व सांस्कृतिक प्रतिभा को प्रस्तुत किया, जिसमें देवभोग, धमतरी, छूरा, नगरी गरियाबंद के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही आयोजन के प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। परिषद के संरक्षक गिरीश उपासने की माने तो एकल विद्यालय में बच्चों को संस्कारपूर्ण शिक्षा दी जाती है, जहां सुदूर व ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा के साथ खेल से जोड़ा जाता है। खेल जो है उसमें बच्चों का मन, मस्तिष्क, शारीरिक विकास होता है, आत्मिक विकास होता है और देश के प्रति, समाज के प्रति जागरूक होते हैं। और इसमें लगभग 281 विद्यार्थी भाग लिए जो विभिन्न अंचलों से थे और इसमें 8 विकास खंड के लगभग 63 शिक्षार्थी आचार्यगण लोग थे और 281 विद्यार्थी थे और सब लोग यहाँ पर एक साथ क्षमता का विकास हुआ, लोग रहना सीखे, एक साथ बातचीत करना सीखे और बढ़िया से अच्छे से अपना विकास करने के लिए यहाँ प्रतिबद्ध होकर के, संकल्पित होकर के यहाँ से जाएंगे। यहाँ पे जो खेल का आयोजन हुआ ये राष्ट्रीय खेल है, जिसमें दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, कबड्डी, कुश्ती, ये जो राष्ट्रीय स्तर के जो खेल हैं उसका आयोजन यहाँ पे हुआ है। तो वन बंधु परिषद के तहत एकल विद्यालय के जो कार्यक्रम है वो जिला, इसका गठन अलग ढंग से हुआ है। ये नयापारा अंचल के तहत, जिसमें धमतरी जिला और गरियाबंद जिले के सभी विकास खंड, जिसमें अभी हमारे लगभग 8 विकास खंडों में, जिसमें हमने 8 संच बनाए हैं, उसमें हमारा काम चालू है। अभी केवल मगरलोड और एक गरियाबंद 2 संच में भी काम बचा हुआ है, बाकी 8 में काम चालू है। कोरबा में चाकूबाजी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बालको थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में एक नाबालिग की मौत हो गई। बालको थाना क्षेत्र टाउनशिप सेक्टर 3 के भद्रापारा में गरबा डांस के दौरान 2 पक्षों में विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। इस दौरान नाबालिगों के बीच हुई चाकूबाजी में एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस सूत्रों की माने तो 2 नाबालिगों में मामूली बात को लेकर शुरू हुआ झगड़ा गैंगवार में बदल गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच में जुटी हुई है। अभी एक रात में गरबा नृत्य हो रहा था, उसके दौरान में कुछ दो लड़के जो है वो नाबालिग है, उसके बीच में धक्का मुक्की हो गई थी नाचने के दौरान। उसी बात को लेकर दोनों पक्षों में वाद विवाद हुई है। उसके बाद तो उन लोग रास्ते में जा रहे थे तो फिर दोनों पक्षों में मारपीट और बढ़ गई। मारपीट बढ़ने के दौरान 2-3 लोगों को चाकू में चोटें आई है और जिस पर जांच कार्रवाई करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मौत हुई है किसी? हाँ, एक अमित किरण है, उसकी चोट लगने से इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई है ना। आरोपी को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कितने आरोपियों को अभी हिरासत में लिया गया है? अभी लिया गया है 2-3 लोगों को और पूछताछ करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इंडियन न्यूज केस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।